हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं अर्जुन दुआ आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओस्कर क्लासेस पर। तो आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें लिखा हुआ देखिए क्या लिखा हुआ है। यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मिसेस रॉयल ट्रेडर्स। तो यहाँ पे क्या करना है, इनके अकाउंटिंग इक्वेशन हमें क्रिएट करनी है जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो चलिए आप अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए मेरे साथ और हम सोल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की क्या ट्रांजैक्शन होगी। वीडियो को पॉज करके जल्दी से आप खुद से एक बार करके देखिए क्या आपको ये एंट्री का सॉल्यूशन आता है या नहीं। तो चलिए, आई थिंक आपने किया होगा, नहीं किया तो चलिए मैं आपको करवा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने देखा कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है, तो यहाँ पे हमारे पास कैश और कैपिटल इन दोनों में चेंज आएगा। कितना कितना चेंज आएगा, 1,20,000, 1,20,000। मैं 1.2 लाख लिख रहा हूँ, ठीक है, 1.2 लाख इतना चेंज आएगा। अब दोनों में क्या करना है, प्लस माइनस 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 क्या करना है। बिजनेस क्या कहेगा, मेरे पास कैश आया है तो प्लस करूंगा, कैपिटल इंक्रीज हो गई तो उसको भी प्लस करूंगा। दोनों को प्लस करना है, ठीक है, दोनों को प्लस करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में इसका सोल्यूशन ये रहा। ट्रांजेक्शन 1 का सोल्यूशन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश में 1,20,000 ऐड करना है। इसी तरह से कैपिटल में भी 1,20,000 ऐड करना है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन था जैसे कि मैंने आपको बताया। अब क्या करना है, ट्रांजैक्शन होते ही हमने क्या करनी होती है, लाइन ड्रॉ करनी होती है और जो भी अमाउंट होती है वो सेम लिखनी है क्योंकि पहली ट्रांजैक्शन थी 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं हम। सेकेंड ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या है, बी ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने सामान खरीदा कैश में, कैश में सामान खरीदने से क्या होगा, कैश हमारे से जाएगा, क्या होगा, कैश हमारे से चला जाएगा। तो कैश कितना जाएगा, 10,000। और क्या होगा, और स्टॉक में चेंज आएगा सर, स्टॉक में कितना चेंज आएगा, 10,000। अब क्या करना है, प्लस और माइनस, स्टॉक और कैश, ठीक है। क्या करना है, कैश में हमने लेस करना है। क्यों लेस किया, क्योंकि हमने सामान खरीदा है तो कैश जाएगा, सामान खरीदेंगे कैश जाएगा और सामान हमारे पास आएगा। सामान आएगा तो हमने लिख दिया स्टॉक प्लस होगा 10,000 रुपीज से, तो इसको हमने नोट करना है। तो इसकी ट्रांजैक्शन इस तरह से देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। तो सबसे पहले 10,000 कैश में से लेस हो गया जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेस कर दिया हमने 10,000 और स्टॉक में 10,000 ऐड कर दिया। और कैपिटल में देखिए नो चेंज, मैंने आपको दो का चीजें दिखाई थी, दो चीजें दिखाई थी तो उन दोनों का इफेक्ट ही है। लाइन ड्रॉ करेंगे, 120 में से 10 माइनस कर देंगे तो 110 यानी कि 1,10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज एज इट इज जो स्टॉक का है, और कैपिटल में नो चेंज इसलिए वो एज इट इज अमाउंट आ गई 1,20,000 रुपीज। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन क्या लिखी हुई है। तो थर्ड ट्रांजैक्शन को जल्दी से आप रीड करें फिर हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड, क्या लिखा हुआ है, रेंट रिसीव, पैसे मिल गए भाई, है ना। रेंट रिसीव मतलब पैसे मिल गए, पैसे मिलेंगे क्या, तो हम क्या लिखेंगे, कैश आएगा, क्या कहेंगे ये, कैश आएगा। कितना आएगा, 5,000 आएगा। अब क्या करना है, हमारे को तो यही पता है भाई हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो हमने पैसे ऐड कर दिए। तो मैंने आपको बताया था भाई कैपिटल हमारे में क्या होती है, कैपिटल में इनकम प्लस होती है, एक्सपेंस लेस होती है, प्रॉफिट लिख ले आराम से। क्या होता है, कैपिटल में इनकम ऐड होती है, ठीक है, और साथ ही साथ प्रॉफिट भी ऐड होता है, और एक्सपेंस लेस होते हैं और हमारे पास लॉस लेस होती है, ये दोनों लेस होते हैं, ठीक है, एक्सपेंस और लॉस। यहाँ पे हमारी क्या है, इनकम है, क्या है, इनकम है। तो कैपिटल में क्या करूंगा, कैपिटल में क्या करूंगा, 5,000 प्लस करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको लिखना है। तो चलिए देखते हैं रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड में हमने क्या लिखा, 5,000 कैश में ऐड कर दिए, वेरी गुड, और कैपिटल में भी हमने ऐड कर दिए। रीजन क्या था, क्योंकि वो हमारी इनकम थी। आप रीजन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइन ड्रॉ करेंगे, हाँ जी, 1,10,000 में हमने क्या ऐड करना है, 5,000, तो 1,15,000, 1,15,000, 10,000 एज इट इज इक्वल 1,20,000 में 5,000 ऐड करेंगे तो 1,25,000। दोनों का टोटल जो है इक्वल है, ये ध्यान रखना, दोनों का टोटल इक्वल है।
और जहाँ ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं वहां पे हमने इक्वल निशान नहीं लगाना, इक्वल का सिंबल वहां नहीं लगाना। जहाँ पे हमने सोल्यूशन कर दिया यानी कि उसका टोटल कर दिया वहां पे इक्वल रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम रीड करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग का क्वेश्चन किस तरह से होगा ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। जल्दी से वीडियो पॉज करें और मुझे बताएं क्या होगा इसका सोल्यूशन। तो चलिए, आपने मेरे ख्याल पॉज किया होगा, आपने खुद से ट्राई किया है, नहीं किया तो चलिए मैं आपको करवा देता हूँ। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो हमने क्या करना है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, हम इसमें क्या करते हैं, एक हमारी लाइबिलिटी को इंक्रीज कर लेते हैं। क्या करते हैं, लाइबिलिटी को इंक्रीज कर लेते हैं। किस नाम से इंक्रीज करना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग। कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे मर्जी आप इसको नोट कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है, बस आपने लिखना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि वो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, वो आउटस्टैंडिंग सैलरी है। कितने रुपए की है, 5,000 की है। क्या करना है, प्लस करना है। कैपिटल में क्या करना है, कैपिटल में भी हमें लेस करना है, कैपिटल में हमें लेस करना है। कितना, 5,000। अब ये ही क्यों करना है हमें, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, इनकम और एक्सपेंस का रिलेशन अभी मैंने आपको जस्ट बताया ही है, वही आपने इसको नोट करते हुए चलना था। उसके अकॉर्डिंग आपको ये सोल्यूशन इस तरह से दिखना है आपको कि लाइबिलिटी में आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी में ऐड करना है और कैपिटल में आपने लेस करना है क्योंकि आपका एक्सपेंस है, क्योंकि आपने इसको सैलरी देनी, सैलरी हमारा एक्सपेंस होती है। इसको अब देखिए किस तरह से हमने नोट करना है। तो देखिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो जैसे यहाँ पे देखिए नो चेंज, किसी में भी चेंज नहीं आ रहा। तो हमने लिखा किस में, सिर्फ एक तो आउटस्टैंडिंग सैलरी में 2,000 प्लस करते हुए 2,000 लिखा ना, 5,000 कर दिया, सॉरी 2,000 करना था अपन, ठीक है। यहाँ पे 2,000 आएगा, यहाँ पे 2,000 है। तो यहाँ पे 5,000 इसका देख लिया मैंने, इसका देखना था, ठीक है। तो इस तरह से कई बार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2,000 हमने प्लस माइनस करना है, तो 2,000 हमने यहाँ पे प्लस कर दिया और एक्सपेंस यानी कि कैपिटल में से भी हमने 2,000 लेस कर दिया। जैसे ट्रांजैक्शन हो जाती है एक हमने लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो देखिए यहाँ पे तो कोई भी चेंज नहीं आया, तो अमाउंट हमने सेम लिखनी है, एज इट इज लिखनी है, 1,15,000, 10,000, कोई चेंज नहीं था। हाँ जी, हमने क्या किया था, रेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारा क्वेश्चन था, तो हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी में 2,000 प्लस करके लिख दिया और कैपिटल में हमने 2,000 लेस कर दिए। 1,25 में से 2,000 लेस होते ही हमारा रिजल्ट 1,23,000 आ जाएगा। तो इस तरह से ये फोर्थ ट्रांजैक्शन होनी चाहिए थी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम रीड करते हैं 5th नंबर की, उसमें क्या लिखा हुआ रीड करेंगे जल्दी से, खुद ट्राई करके देखें। अभी ये नीचे कौन सी है हमारे पास, इंटरेस्ट रिसीव्ड की, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है यानी कि हमारे पास पैसे आए हैं। इंटरेस्ट यानी कि ब्याज बोला जाता है जिसे, जैसे मान लीजिए आपने किसी को पैसे उधार पे दिए थे, अब वो आपको उसका इंटरेस्ट देने आया, जैसे आप कहते हो ना भाई 1% ब्याज पे दूंगा, 2% पे दूंगा, आपने ऐसे सुना भी होगा। तो वो ही है, यहाँ पे आपको पैसे मिल रहे हैं इंटरेस्ट के, तो यानी कि आपके पास क्या हो रहा है, कैश तो आ रहा है ना, कैश तो आ रहा है। तो हमने लिख दिया कैश तो आ रहा है 700 रुपये। और क्या होगा, कहाँ पे अब चेंज करना है, तो यह क्या है, हमारी इनकम है। इनकम है तो हम कहाँ ऐड करते हैं, एकदम सही बता रहे हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं। यहाँ पे ऐड करते हैं कैपिटल में, कैपिटल में ऐड करते हैं 700 रुपये। तो इसका नेट इफेक्ट इस तरह से दिखेगा, कैश में ऐड और कैपिटल में ऐड। तो चलिए देखते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड की एंट्री में यहाँ पे 700 प्लस हुआ है और यहाँ पे 700 भी कैपिटल में प्लस हुआ है। 1 मिनट रुकिए, मैं ना बुक में देख लेता हूँ एक बार, यहाँ पे ट्रांजैक्शन एक्स्ट्रा लिखी हुई है या कम हो गई, उसको आप चेक कर देते हैं, ठीक है। 1 मिनट बस। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक एंट्री एक्स्ट्रा लिखी गई, तो वो एंट्री जो है ये प्रीपेड की है, ठीक है। इसको एक बार हम रहने देते हैं और उसका सोल्यूशन हम करते चलते हैं बाकी। तो यहाँ पे देखिए 1,15,000 है, इसको आप भूल जाइए, यहाँ पे अमाउंट है ये वाली, यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं आप, ठीक है, इसको छोड़ दें। तो हम चेक करते हैं, 1,15,000 में से क्या करना है, 700 ऐड करने हैं। 1,15,000 में 700 ऐड करेंगे तो क्या अमाउंट आएगी, 1,15,700, यानी कि 1,000 ना लास्ट में ऐड करते हुए दिखा देंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो अमाउंट है वो कितनी है, 1,15,700, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1,15,700 है, ठीक है। और क्या करना है,
हमने अभी आपको बताया था कैपिटल में भी हमने चेंज करा हुआ है, कितना 700 रुपये ऐड करना है। 1,23,000 में 700 ऐड कर दिया तो 1,23,700 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास 10,000 एज इट इज, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस की कॉलम नहीं है यहाँ पे, इक्वल, यहाँ पे भी 1,000 डाल दीजिए, यहाँ पे 1,000 नहीं है। और क्या करेंगे, कैपिटल में जो लाइबिलिटी में जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो हमारे पास एज इट इज 2,000 रुपीज। और यहाँ पे कैपिटल मैंने आपको बता दिया 1,23,700 एकदम सही लिखा हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000 रुपीज। जो सामान 5,000 का है उसे कितने में बेच दिया गया, 7,000 में बेच दिया गया है। यानी कि स्टॉक में क्या होगा, स्टॉक में क्या होगा जल्दी से बताएंगे, 5,000 लेस होगा। कैश में बेचा सामान, यस कैश में बेचा, तो कैश में 7,000 प्लस कर देंगे। अब मुझे ना इन दोनों में डिफरेंस फिर से दिख गया, डिफरेंस दिख गया तो कहाँ कहाँ करेंगे, कैपिटल में प्लस माइनस करना पड़ेगा ना, कैपिटल में प्लस माइनस कर देते हैं। क्या हुआ है, लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है सर, 5,000 वाला 7,000 में बेचे तो ये प्रॉफिट हो गया। कितना, 2,000 रुपये, तो 2,000 आपने ऐड कर देना है कैपिटल में। तो ये तीन चीजों को आपने अब अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखना है। तो जैसे कि मैंने बताया था कैश में 7,000 ऐड करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 4 रुपीज 7,000, ठीक है। 7,000 हमने कैश में ऐड कर दिया, स्टॉक में 5,000 लेस कर दिया और 2,000 प्रॉफिट में यानी कि कैपिटल में 2,000 प्रॉफिट ऐड कर दिया। जैसे ट्रांजैक्शन हो जाती है एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जल्दी से हम। अब क्या करना है, 1,15,000 में 7,000 ऐड करना है तो 1,22,700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1,22,700। यहाँ भी लिख देता हूँ मैं 1,22,700। तो ये अमाउंट आएगी, ये अमाउंट ना लिखें आप, ठीक है। यहाँ पे भी इरेज कर देते हैं, 1,22,000 बनेगा, यहाँ पे भी 1,22,700। चलिए हमने यहाँ पे तो चेंज कर दिया। और क्या करना है, स्टॉक 10,000 का था, 5,000 चले गए तो 5,000 का रह गया, ओके। जो आउटस्टैंडिंग थी हमारी चीज उसको हमने एज इट इज लिख दिया 2,000 रुपीज। सैलरी जो थी वो लिख दिया। 1,23,700 में 2,000 ऐड करना है जो कि हमारा प्रॉफिट है 1,25,700। आप अब इसको चेक भी कर सकते हैं, जल्दी चेक भी कर लेते हैं। 1,25,700 प्लस 2,000 1,27,700 कितना, 1,27,700 बनता है। अब दूसरी तरफ का टोटल करते हैं, 1,22,700 प्लस 5,000, 1,22,000 प्लस 5 कितना होता है, 1,27,000, 1,27,700। दोनों का जो प्लस आया है यानी कि जो दोनों का टोटल आया है दोनों का टोटल इक्वल है, तो हमारा सम सही चल रहा है, ठीक है। उस एंट्री के कारण सिर्फ 1,000 का चेंज आया, वो मैंने यहाँ से हटा दिया है, तो आप उसका ध्यान रखिए। तो इस तरह से नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन की लास्ट है जो वो देखते हैं, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गई हमारे सामान फायर से, कितने का, 500 रुपये का हमारा सामान खत्म हो गया। तो क्या होगा, तो क्या करें अब हम, तो चलिए सोचते हैं थोड़ा सा। तो सामान जल गया मतलब सामान खत्म, सामान जल गया मतलब सामान खत्म। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टॉक में, स्टॉक में 500 रुपये लेस कर दिए। अब क्या करूं, अब क्या करूं सर, यहाँ पे ना नुकसान हुआ है, तो आपने बताया था नुकसान होती है यानी कि लॉस होती है ना, कैपिटल में लेस करते हैं, हाँ जी एकदम सही बता रहे हैं। कैपिटल में 500 रुपये लेस कर देंगे क्योंकि ये हमारा क्या है, लॉस है, ठीक है, लॉस है। तो अगर आप अपनी बुक में भी देख लें तो जैसे कि यहाँ पे मैंने रहने दिया, यहाँ पे हिंट भी लिखा हुआ है हमारी बुक में, लेकिन एग्जाम में ये हिंट नहीं लिखा मिलेगा आपको, तो आपको इसका रीजन भी जानना जरूरी है। तो जैसे कि मैंने बताया था स्ट्रोक क्यों लेस करा, क्योंकि हमारा सामान खत्म हो गया, जल गया, नुकसान हो गया, हमारा सामान खत्म, तो हमने 500 रुपये वाला सामान खत्म कर दिया। और हमने कहा भी नुकसान हुआ, नुकसान हुआ तो भाई हमें पता है नुकसान होता है तो हम कैपिटल में लेस करते हैं, इसलिए हमने कैपिटल में लेस कर दिया। तो इसको हमने अब नोट करना है। तो देखिए कैश में नो चेंज, हमारा सामान जल गया, हमारा कैश तो नहीं जला लेकिन हमारा सामान जल गया। 5,000 में से 500 लेस कर दिया, अमाउंट आ गई 4,500। 1,22,000 एज इट इज 4,500। यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस तो प्रीपेड कुछ भी नहीं था हमारा, तो इसलिए इसको नहीं लिखना। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपीज एज इट इज। स्टॉक में यानी कि कैपिटल में स्टॉक जो लॉस हुआ उसका, उसको हमने लेस करना है। तो अगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या क्या रीजन है, तो आप यहाँ पे लॉस लिख सकते हैं, एक्सपेंस नहीं लिखना, लॉस लिखना है, ठीक है।
1,25,700 में 500 लेस कर देंगे 1,25,200। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। 1,22,700 प्लस 4500, देखिए 1,22,700 प्लस 4500, 2,000 हमारे पास क्या है, हमारी कैपिटल 2,000 क्या है, सैलरी है आउटस्टैंडिंग की, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जिसे बोला गया यहाँ पे। और यहाँ पे कैपिटल कितनी है, 1,22,000, 1,25,200। तो यहाँ पे हमारी भी कैपिटल 1,25,200 ही थी। तो यहाँ पे इस तरह से ये सोल्यूशन होगा। बीच में एक दिक्कत आ गई, वो प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री थी, नहीं तो बाकी सम सही है सारा, और मैंने चेंज भी कर दिया। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या फिर आप इसको नोट कर रहे हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंस का जो है या प्रीपेड इंश्योरेंस का जो बना रखा है मैंने रो कॉलम, वो नहीं करनी है आपने, ठीक है, ये वाली एंट्री नहीं करनी है आपने। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। हाँ जी, बेल आइकन को प्रेस कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको जैसे मैं कोई नई वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आप उसको टाइम टू टाइम देख पाएं, ठीक है।